The topic is data mining. So, what is data mining? It is a process which is used to extract the useful information and the pattern from data. प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डाटा हाउस क्या होता है और डाटा हाउस का क्या मीनिंग था, जिसमें ऑल द प्रीवियस इंफॉर्मेशन रिलेटिव और द इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन, ऑल द हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन जो है वो डाटा हाउस में स्टोर होती है. तो डाटा माइनिंग क्या प्रोसेस है कि वो इंफॉर्मेशन को डाटा हाउस से एक्सट्रैक्ट करता है, which information that is useful for the project, useful for the organization, or useful for the future requirement. So, and it extract the information and the pattern from the data that would allow the business to take the data driven decision from a huge sets of data. It is the process of automatically searching the large volume of data for the patterns and turns the raw data into the useful information. Data mining support the knowledge discovery by finding the hidden patterns and the associations, constructing analytical models, performing the classification and prediction. Now, the other names of data mining are the knowledge discovery of data, that is also written as capital KDD. The knowledge extraction, data or the pattern analysis, information harvesting, business intelligence, data archaeology, and many more. So, next are the data mining elements. First element is extract, transform, and load the data onto the data warehouse. तो 5 स्टेप हमारे पास होते हैं, 5 एलिमेंट्स और स्टेप्स हैं. फर्स्ट स्टेप क्या है? एक्सट्रैक्ट करता है, ट्रांसफॉर्म एंड लोड द इंफॉर्मेशन डाटा ऑन टू द डाटा हाउस सिस्टम. सेकेंड वन इज स्टोर एंड मैनेज द डाटा in a multi-dimensional database system. Third one is provide the access to data which provide the information about the business organizations. Fourth one is analyze the data by the application software. And last point is present the data into the useful format such as graph or tables. So these are all the 5 steps. Next is what is the main goal of data mining. The first goal is prediction. It determines how certain attribute will behave in the future. जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन हम यूज़ कर रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्या, उसने कोई भी प्रोजेक्ट आपको कोई दिया है कंप्लीट करने के लिए, तो आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन हो उसके लिए चाहिए होगी, वो आप क्या करोगे? गैदर करोगे और उसके अकॉर्डिंग आगे से आगे आप क्या करोगे? उसको आउटपुट देना स्टार्ट करोगे. जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है उस आउटपुट के अकॉर्डिंग क्या करोगे? आप प्रडिक्शंस करते जाओगे कि वो इन फ्यूचर उस रिक्वायरमेंट्स को, अगर उस रिसोर्सेज को हम यूज़ करके एक डाटाबेस क्रिएट करते हैं, चाहे उस डाटाबेस को हम एक प्रोजेक्ट को रेडी करने के लिए यूज़ करते हो, तो क्या क्या आउटकम्स हमारे पास आ सकती है. सेकेंड मेन ऑब्जेक्टिव इज़ द आइडेंटिफिकेशन. इट विल आइडेंटिफाई द पैटर्न्स इन डाटा. पैटर्न्स इन डाटा, फॉर एग्जांपल कि हम डाटा हाउस में ही हमने ओलैप्स का कंसेप्ट पढ़ा था कि मल्टी डिमेंशनल हम यूज़ कर सकते हैं. तो ओलैप क्या था? क्यूब्स की फॉर्म में हमारा जो डाटा है वो प्रेजेंट होता है. तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या है? डाटा माइनिंग को यूज़ करते हैं. क्लासिफिकेशन, पैटर्न द डाटा इनटू द क्लासेस. तो मेन जो डाटा है उसको हमने क्या कर दिया? पार्ट्स में डिवाइड कर दिया टू रिप्रेजेंट दैट डाटा. ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज द यूज़ ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज सच एज टाइम, स्पेस, मनी और द मटेरियल. कि हमने कम से कम खर्चे में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, कम से कम टाइम में करना है, कम मनी लगनी चाहिए, मटेरियल यूटिलाइजेशन प्रॉपर होनी चाहिए. तो मेन गोल्स हमारे ये होते हैं. तो डाटा माइनिंग प्रोसेस कौन कौन से होते हैं? तो डाटा माइनिंग प्रोसेस में फर्स्ट आता है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग. सेकेंड पॉइंट इज़ द डाटा अंडरस्टैंडिंग. थर्ड पॉइंट इज़ डाटा प्रेपरेशन. फोर्थ पॉइंट इज़ मॉडलिंग. फिफ्थ पॉइंट इज़ एवेलुएशन एंड सिक्स पॉइंट इज़ डिप्लॉयमेंट. सो फर्स्ट पॉइंट जो है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, उसमें क्या करते हैं? तो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग में क्या है कि हमारा स्टार्टिंग कंसेप्ट जो स्टार्ट होता है, जब हमने डाटा माइनिंग कंसेप्ट स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट वी स्टार्टेड विद द रिक्वायरमेंट. तो रिक्वायरमेंट या नीड क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की? तो फर्स्ट में क्या है? डिटर्मिन द बिजनेस ऑब्जेक्टिव विच फाइंड आउट व्हाट आर द बिजनेस नीड्स. सेकेंड पॉइंट इज एक्सेस द सिचुएशन. सिचुएशन क्या है कि जो नीड्स है
उन नीड्स को पूरा करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या एग्जम्पशंस हमें लगानी पड़ेगी, क्या कंस्ट्रेंट्स हो सकती हैं, एंड अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है उसको अचीव करने के लिए। नेक्स्ट इज डिटर्मिन द डाटा माइनिंग गोल्स, विच data mining goals, what are the various objectives within the current situation, कि उस सिचुएशन में हमारे पास रिसोर्सेज है, हमें रिक्वायरमेंट्स का पता है कि नीड्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या आउटपुट मिल सकती है, एंड देन द प्रोड्यूस अ प्रोजेक्ट प्लान, अकॉर्डिंग टू डैट हमने क्या करना है, एक प्रोजेक्ट प्लान करना है जिसके अकॉर्डिंग हम आगे फर्दर वर्किंग करना स्टार्ट करेंगे. सो दिस इज़ द बिजनेस अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट, that is the first step of data mining process. And next step is data understanding, which include the initial data collection. Initial data collection means the data collected from the available data sources, जैसे कि डाटा warehouse से डाटा को कलेक्ट किया, data loaded and the data integration in order to make the data collection successfully. Then describe the data. It examines the gross or the surface characteristics of the information obtained, and it also reports on the outcomes. Third point is exploration of data by tackling the data mining questions which are addressed by using the QAs, reporting and visualization. And last one is verifying the data quality. What quality is to be required? So data understanding is the most important factor and the most important process in data mining. So next one is the कि हमारे पास needs पता चल गई है proper. फर्स्ट पॉइंट क्या था कि बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, तो उसमें नीड्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, सिचुएशंस क्या हो सकती है, एक प्लान हमने क्रिएट कर लिया. नेक्स्ट क्या है, उस जो भी डाटा हमारे पास है तो उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन उसे हमने कलेक्ट किया फ्रॉम द वेरियस डाटा सोर्सेज और उसे डिस्क्राइब किया बाय स्पेसिफाइंग इट्स फीचर्स, देन एक्सप्लोरिंग by querying and verifying the data quality. And third point is the data preparation. It usually takes more than 90% of the time, and it covers all the operations to build the final data set from the original raw information. So main task क्या है preparation के, it select the data, clean the data, construct the data, integrate the data and format the data in a particular format. So fourth step is the modeling. Various modeling methods are selected and applied, and by choosing the best one को हम कैसे चूज़ करते हैं मॉडल को, ऑन अवर प्रडिक्शन क्या है कि हम सारे के सारे जो भी मॉडल्स हम सिलेक्ट कर दें, वेरियस मेथड्स हम सिलेक्ट करेंगे, उसके पैरामीटर्स को चेक करेंगे. तो पैरामीटर्स जो चेक करने के बाद, पैरामीटर कौन से हैं, टाइम, कॉस्ट, जो हमने पहले कहा कि वो क्वालिटीज़ हम चेक करने के लिए करते हैं. तो टाइम हो गया, कॉस्ट हो गई, मनी रिक्वायरमेंट हो गई, तो वो गया है कि हम उस प्रडिक्शन के अकॉर्डिंग, प्रडिक्शन परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग जो है एक मेथड को चूज़ करते हैं. तो सिलेक्टिंग द मॉडलिंग टेक्निक विच इंक्लूड फॉर एग्जांपल डिसीजन ट्रीज एंड न्यूरल नेटवर्क्स हैं, तो उनको हम चूज़ करते हैं. देन जनरेट द टेस्ट डिज़ाइन. For example, the error rates are commonly used as a quality measures for the data mining models. Select करते हैं मॉडल को, देन टेस्ट डिज़ाइन करते हैं, देन बिल्ड द मॉडल एंड फाइनली एक्सेस द मॉडल. After that, fifth point is evaluation, which is used to determine some new business requirement that may be reused due to the new patterns and also have been discovered in the model result or from the other factors. मेन evaluation में क्या है कि जब हमने प्लान कर लिया, सारा रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, मॉडल को बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं, देन evaluation में क्या है कि एट दैट टाइम अगर फिर कोई रिक्वायरमेंट में चेंजेस आती, किसकी रिक्वायरमेंट में, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स में, जो हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए इन बिटवीन अगर कोई चेंजेस आती है उसको अचीव करना विद इन द एवेल्यूएशन मेथड. तो टास्क क्या है, एवेल्यूएट द रिजल्ट्स, रिव्यू द प्रोसेस and determine the next steps according to that. And last is the deployment part. It determine the deployment refers to how the outcome need to be utilized. So main task क्या है, plan the deployment, plan the monitoring and the maintenance, produce a final report and finally review the project. And
These are all the data mining process in which the data is to be collected from the database, and various tasks has to be performed, for example cleaning and integration are to be performed, and the data is selected from the data warehouse, and this data is to be selected and transformed for the other process, or to achieve that various data models are to be selected for to perform the data mining task, and finally the model has to be developed, and the final outcomes are to be achieved by deploying the data, and finally the output or the outcome of that project is to be given to the vendors or the organization or the to achieve the particular requirements. So this is all the concept about the data mining process, and the next topic is the data mining tool, that is in the another video.